हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज का जो टॉपिक है वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए है और उनके जूलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो ट्रिप्टोफैन ओपेरान मॉडल है। इससे पहले मैंने यूनिट थर्ड के जो फर्स्ट लेक्चर है वो आप लोगों के पास प्रोवाइड करा चुका हूँ और यूनिट 1 और यूनिट 2 को भी पूरी तरीके से कंप्लीट करा कर आप लोगों के पास उस क्लासेस को प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो आज का जो क्लास है वे बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए है और उनके सब्जेक्ट जूलॉजी से रिलेटेड यूनिट थर्ड पर लेक्चर 2 को हम लेकर इस क्लास में आए हैं। तो जो ट्रिप्टोफैन ओपेरान मॉडल है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल में देखेंगे, क्योंकि जो ये ओपेरान मॉडल होते हैं वे केवल प्रोकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंस होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में हम इस मॉडल को ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर देखेंगे कि ये जो ट्रिप्टोफैन ओपेरान मॉडल है या फिर टीआरपी ओपेरान मॉडल है इसका क्या क्या प्रोसेस है। तो आप एक बात और समझ लीजिए कि ये जो ओपेरान मॉडल हमने यूनिट थर्ड के पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया और जो आज का लेक्चर है ट्रिप्टोफैन और जो पहला लेक्चर था लैक ओपेरान मॉडल, ये दोनों जीन रेगुलेशन पर ही वर्क करते हैं कि कैसे जो जीन है वे कैसे रेगुलेट होगा, कैसे एक्सप्रेस होगा। और वे जो ओपेरान मॉडल है वे केवल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरान मॉडल पर डिस्कस करने से पहले आप सबसे पहले एक इनके डिफिनीशन को समझ लीजिए कि ये जो ओपेरान सिस्टम है ये इनका डिफिनीशन क्या कहता है। अ यूनिट ऑफ बैक्टीरियल ऑफ जीन एक्सप्रेस एंड रेगुलेट इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर जीन एंड कंट्रोल एलिमेंट इन डीएनए। तो हमने यहीं अभी बताया कि जब जो ई कोलाई बैक्टीरिया का जो जीन है वे कैसे रेगुलेट होगा और कैसे एक्सप्रेस होगा, ये प्रोसेस ओपेरान सिस्टम द्वारा ही कंप्लीट होता है कि ये कब कब कौन सा जीन रेगुलेट होगा, कब कौन सा जीन इनहिबिट होगा, मतलब कि रेगुलेट होगा कब और कब एक्सप्रेस होगा। तो ये आप लोगों ने देखा कि ये इसका क्या डिफिनीशन था। तो मैंने एक और पॉइंट को मेंशन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रेगुलेटरी जीन होते हैं जो रेगुलेट करते हैं, जो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर देते हैं मतलब कि इनहिबिट कर देते हैं, वे दो प्रकार के हैं, इंड्यूसिबल रेगुलेशन एंड रिप्रेसिबल रेगुलेशन। तो जो हमने यूनिट थर्ड का फर्स्ट लेक्चर को आप लोगों को प्रोवाइड कराया हूं वे जो लैक ओपेरान मॉडल पर पूरी तरीके से डिपेंड है, वे है इंड्यूसिबल रेगुलेशन का वे एग्जांपल है लैक ओपेरान मॉडल और रिप्रेसिबल रेगुलेशन का जो एग्जांपल है वे ट्रिप्टोफैन ओपेरान है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि इंड्यूसिबल रेगुलेशन का जो एग्जांपल है वे लैक ओपेरान सिस्टम है और रिप्रेसिबल रेगुलेशन का जो एग्जांपल है वे ट्रिप्टोफैन ओपेरान मॉडल है। तो अब आइए, हमने 2 पॉइंट और मेंशन यहां पर किए हैं कि जो इंड्यूसिबल रेगुलेशन है वे कैसे लैक ओपेरान मॉडल का एग्जांपल है। तो यहां पर देखिए, द जीन इज रेगुलेट बाय द प्रेजेंस ऑफ इट्स सबस्ट्रेट। तो जो लैक ओपेरान मॉडल हमने पढ़ाया था, तो यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट ने पिछले जो क्लास है उसको अटेंड नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को अच्छी तरीके से अटेंड कर लीजिए, क्योंकि वे क्लास और आज का जो क्लास है वे आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने अभी बताया कि जो इंड्यूसिबल रेगुलेशन है वे लैक ओपेरान का एग्जाम्पल है। वे लैक ओपेरान का एग्जाम्पल कैसे है ये देखते हैं। द जीन इज रेगुलेट बाय द प्रेजेंस ऑफ इट्स सबस्ट्रेट। जब जीन रेगुलेट होता है प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट्स, मतलब कि इंड्यूसर, जब कोई इंड्यूसर के प्रेजेंस में जब कोई जीन रेगुलेट होता है मतलब कि वह एक्सप्रेस नहीं हो पाता है तो उसे हम इंड्यूसिबल रेगुलेशन बोलते हैं। तो जब आपने लैक ओपेरान के क्लास को अटेंड किया होगा तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि वहां पर जब जीन रेगुलेट हो रहा था तो वह रेगुलेट हो रहा था इंड्यूसर की प्रेजेंस में। तो जो इंड्यूसर था वह जाकर ऑपरेटर पर बाइंड हो जाता था, जिससे कि रेगुलेटर पर जो प्रेजेंस आरएनए पॉलीमरेज था वह स्ट्रक्चरल जीन के पास पहुंच नहीं पाता था, जिसके कारण से कि जीन पूरी तरीके से रेगुलेट हो जाती थी। तो अब देखिए कि रिप्रेसिबल रेगुलेशन जो है वह ट्रिप्टोफैन ओपेरान का कैसे एग्जाम्पल है। द जीन इज रेगुलेट बाय द प्रोडक्ट ऑफ हिज एंजाइम पाथवे को रिप्रेसर। दैट मीन्स कि जो जीन रेगुलेट होता है को रिप्रेसर की प्रेजेंस से, मतलब कि एंजाइम जो है वह को रिप्रेसर है। जो को रिप्रेसर के प्रेजेंस में जो जीन रेगुलेट होता है उसे हम रिप्रेसिबल रेगुलेशन बोलते हैं और रिप्रेसिबल रेगुलेशन का ट्रिप्टोफैन एक एग्जाम्पल है।
तो आई होप कि हमने जो अभी तक पॉइंट को आप लोगों को समझाया, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम अपने मेन वाले टॉपिक पे आएंगे कि ट्रिप्टोफैन ओपेरान मॉडल क्या है, इसके क्या क्या कंपोनेंट है और कंपोनेंट जो है उनमें क्या क्या उनके कंपोनेंट के प्रोसेस है, क्या क्या फंक्शन है। तो आइए हम एक एक करके सभी फंक्शन पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो ट्रिप्टोफैन है या फिर TRP ओपेरान भी हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। तो इनके कंपोनेंट में देखिए इनमें 5 प्रकार के स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होते हैं। TRPE मतलब कि ट्रिप्टोफैन E, ट्रिप्टोफैन D, ट्रिप्टोफैन C, ट्रिप्टोफैन B एंड ट्रिप्टोफैन A। ये जो पांचों हैं ये स्ट्रक्चरल जीन है। और ये देखिए यहाँ पर साइड में रेगुलेटर है, ट्रिप्टोफैन रेगुलेटर, जो कि इंड्यूसर को प्रोड्यूस्ड करता है। और यहाँ पर उसके जस्ट बगल में प्रमोटर, उसके जस्ट में ऑपरेटर और उसके जस्ट में लीडर है। जो ये लीडर है ये केवल ट्रिप्टोफैन ओपेरान मॉडल में ही प्रेजेंस होता है, ये लैक ओपेरान मॉडल में प्रेजेंस नहीं होता। अगर आपने पिछली क्लास को अटेंड किए होंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि जो लैक ओपेरान मॉडल था उसमें लीडर प्रेजेंस नहीं होता था, उसमें डायरेक्ट ऑपरेटर के डायरेक्ट बाद स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंस होते थे। तो ये जो इनके कंपोनेंट है, अब हम देखते हैं कि ये जो पांचों स्ट्रक्चरल जीन है ये किस प्रकार की एंजाइम को कोड करते हैं, इनका क्या क्या फंक्शन है। हम एक एक करके हर एक जो स्ट्रक्चरल जीन है उन पर अब डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले करते हैं ट्रिप्टोफैन स्ट्रक्चरल जीन E कि ट्रिप्टोफैन स्ट्रक्चरल जीन जो E है उसका क्या फंक्शन है, ये किस प्रकार के प्रोटीन को इनकोड करता है। तो जो ट्रिप्टोफैन E है इट इनकोड द एंजाइम एंथ्रानिलेट सिंथेस फर्स्ट। ये जो ट्रिप्टोफैन E स्ट्रक्चरल जीन है ये इनकोड करता है एंजाइम एंथ्रानिलेट सिंथेस फर्स्ट को। अब देखिए दूसरा जो ट्रिप्टोफैन स्ट्रक्चरल जीन D है वे इनकोड करता है एंजाइम एंथ्रानिलेट सिंथेसिस सेकेंड को। अब देखिए जो तीसरा है ट्रिप्टोफैन स्ट्रक्चरल जीन C, इट इनकोड एंजाइम N-5 फास्फोराइबोसिल एंथ्रानिलेट आइसोमर एंड आइडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेसिस। ये जो ट्रिप्टोफैन C स्ट्रक्चरल जीन है ये इनकोड करता है एंजाइम N-5 फास्फोराइबोसिल एंथ्रानिलेट आइसोमर एंड आइडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेसिस को। अब देखिए नेक्स्ट जो ट्रिप्टोफैन स्ट्रक्चरल जीन B है ये इनकोड करता है एंजाइम ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस B के सब यूनिट्स को। और जो ट्रिप्टोफैन स्ट्रक्चरल जीन A है ये इनकोड करता है एंजाइम ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस A के सब यूनिट्स को। तो आई होप कि मैंने जो ये स्ट्रक्चरल जीन के जो इनकोड कर रहे थे मैंने आप लोगों को जो समझाया आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आप सबसे पहले इस जो पॉइंट है इनको कॉपी डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिसके हेल्प से आप इसको अपने कॉपी में आसानी से लिख सकते हैं। तो अब हम मैकेनिज्म है, अब हम इन पर डिस्कस करेंगे कि इनके क्या क्या मैकेनिज्म है। ये लैक ओपेरान सिस्टम कब जीन को रेगुलेट कर देता है, कब ये लैक ओपेरान मॉडल नहीं ट्रिप्टोफैन ओपेरान मॉडल, क्योंकि हम आज के क्लास में ट्रिप्टोफैन ओपेरान मॉडल पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने लैक ओपेरान मॉडल पर पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं हम इनके मैकेनिज्म को कि ट्रिप्टोफैन जो ओपेरान मॉडल है वो कब स्विच ऑफ होगा, कब इनका जो जीन है कब एक्सप्रेस होगा, कब इनका जीन रेगुलेट होगा, इन सभी पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो ट्रिप्टोफैन ओपेरान मॉडल है ये कब स्विच ऑफ होगा और कैसे स्विच ऑफ होगा, आइए हम अब देखते हैं। तो इनके मैकेनिज्म को देखने से पहले आप दो पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किया है इसको सबसे पहले समझ लीजिए। ट्रिप्टोफैन इज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, हेंस रिक्वायरमेंट एडुकेट अमाउंट ऑफ ट्रिप्टोफैन फॉर नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया। तो जो ट्रिप्टोफैन है, जो ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड्स है। आप सबसे पहले जान लीजिए कि ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड्स है और ये बहुत ही इसेंशियली होता है क्योंकि इसकी एक उचित मात्रा के वजह से ही जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वे अपने नॉर्मल एक्टिविटी को शो कर पाता है। तो आप सबसे पहले इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि जो ट्रिप्टोफैन है वे एक इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है फॉर ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए और ये इसकी एक उचित मात्रा में ही ई कोलाई बैक्टीरिया अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को शो करता है। तो आइए अब हम इनके मैकेनिज्म को देखते हैं ट्रिप्टोफैन ओपेरान मॉडल को कि ये कब कैसे स्विच ऑफ होगा, मतलब कि इनमें कब
जीन रेगुलेट होगा ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर। तो जब देखिए यहाँ पर जो प्रमोटर है इसके जस्ट पहले रेगुलेटर जीन प्रेजेंट होते हैं और रेगुलेटर जीन ही प्रोड्यूस्ड करते हैं रिप्रेसर को। तो यहाँ पर अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि जो ट्रिप्टोफैन ओपेरान मॉडल है, ट्रिप्टोफैन ओपेरान मॉडल में जो रेगुलेटर होता है, रेगुलेटरी जो जीन होता है वह प्रोड्यूस करता है इनएक्टिव रिप्रेसर को। मतलब कि जो ये रिप्रेसर को प्रोड्यूस करेगा वे इनएक्टिव के फॉर्म में होंगे। तो जब मैं फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड किया था यूनिट 3 का जो था कि लेक उपरान सिस्टम पर, उसमें क्या था कि जब लेक उपरान मॉडल में जो रेगुलेटरी जीन थे वे जब रिप्रेसर को प्रोड्यूस कर रहे थे तो वे रिप्रेसर हमेशा एक्टिव के फॉर्म में वहां पर प्रेजेंस था। लेकिन जब हम बात करेंगे ट्रिप्टोफैन ओपेरान मॉडल की तो इसमें जो रेगुलेटरी जीन है ये जो जब प्रोड्यूस करेगा रिप्रेसर को तो ये हमेशा अनएक्टिव के फॉर्म में होगा। तो जब ये अनएक्टिव के फॉर्म में होगा तब इसको कैसे एक्टिव होगा, तो हमने अभी बताया कि ट्रिप्टोफैन जो है वो एक इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। ये इसकी अगर एक उचित मात्रा सेल में इकोलाई बैक्टीरिया के सेल में प्रेजेंस रहेगी तभी इकोलाई बैक्टीरिया अपने नॉर्मल एक्टिविटी को कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस फिगर में कि ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। आप सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है। तो हमने बताया कि इसेंशियल ही होता है ट्रिप्टोफैन नॉर्मल एक्टिविटी के लिए इकोलाई बैक्टीरिया के लिए। तो जब ट्रिप्टोफैन की एक उचित मात्रा जब प्रेजेंस रहेगी इकोलाई बैक्टीरिया के सेल में तब जो ये ट्रिप्टोफैन है ये अनएक्टिव रिप्रेसर से जाकर बाइंड होगा और जो अनएक्टिव रिप्रेसर है ये जब ट्रिप्टोफैन उससे अनएक्टिव रिप्रेसर से बाइंड होगा तब ये जो अनएक्टिव रिप्रेसर ये पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। और रिप्रेसर एक्टिव होने के तुरंत बाद ये जो रिप्रेसर है एक्टिव रिप्रेसर ये तुरंत ऑपरेटर से जाकर बाइंड हो जाएगा और ऑपरेटर से बाइंड होने के कारण ये जो आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता है ये पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा, क्योंकि हमने बताया कि प्रमोटर के रीजन पर ही आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंस होते हैं। तो जब ऑपरेटर पर ही रिप्रेसर एक्टिव रिप्रेसर होगा तभी तो जाकर बाइंड होगा। तो जब एक्टिव हो गया रिप्रेसर ट्रिप्टोफैन की बाइंड होने से तो ये ऑपरेटर पर जाकर बाइंड हो गया। बाइंड होने से जो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पर प्रेजेंस था इसका रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने के वजह से ये स्ट्रक्चरल जीन के पास पहुंच नहीं पाएगा, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशनल प्रोसेस कोई भी प्रोसेस होगा नहीं और इसी के वजह से जीन पूरी तरीके से रेगुलेट हो जाएगा। मतलब कि ट्रांसलेशनल या फिर ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस पूरी तरीके से इनहिबिट हो जाएगी, जिससे कि जीन रेगुलेट हो जाएगा। क्योंकि जीन रेगुलेट का मतलब कि जीन एक्सप्रेस हो ही नहीं पाएगा, मतलब कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि जब एक उचित मात्रा ट्रिप्टोफैन की जब सेल में इकोलाई बैक्टीरिया के प्रेजेंस है तो उसकी और ट्रिप्टोफैन की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए ट्रिप्टोफैन जो है वह तुरंत रिप्रेसर से बाइंड होकर रिप्रेसर को एक्टिव कर देता है और एक्टिव होने के बाद रिप्रेसर ऑपरेटर पर जाकर बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के तुरंत बाद ये जो आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता है ये तुरंत इसको ब्लॉक कर देगा, जिससे कि प्रमोटर रीजन पर प्रेजेंस आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन के पास नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से जीन पूरी तरीके से रेगुलेट हो जाता है। तो ये है ट्रिप्टोफैन का स्विच्ड ऑफ मॉडल। अब हम देखेंगे कि ये कैसे ये जो जीन है वे एक्सप्रेस होगा। मैकेनिज्म स्विच्ड ऑन मतलब कि कैसे जीन पूरी तरीके से एक्सप्रेस होगा, जो उसके अंदर जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होंगे कैसे एक्सप्रेस होंगे और वे कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले व्हेन अब्सेंस एडुकेट अमाउंट ऑफ ट्रिप्टोफैन, जब एक उचित मात्रा ट्रिप्टोफैन की जब एक उचित मात्रा सेल के अंदर जब प्रेजेंस नहीं होगी तब ये जो ट्रिप्टोफैन ओपेरान मॉडल है ये जीन को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर देगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमने बताया कि जो ट्रिप्टोफैन है वे बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इसकी अब्सेंस में जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये अपने नॉर्मल एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं कर पाता। तो जब ट्रिप्टोफैन जो अमाइनो एसिड्स है ये जब अब्सेंस रहेगा तब ये जो मैकेनिज्म है वह स्विच्ड ऑन रहेगा
अब ये मैकेनिज्म कैसे स्विच डाउन रहेगा, आइए हम फिगर के थ्रू अब समझते हैं। तो ये देखिए, हमने पहले ही बताया कुछ कंपोनेंट थे जो ये रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, लीडर और ये जो 5 टाइप्स के स्ट्रक्चरल जीन थे, आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ही क्लास के बताया। तो यहाँ पर देखिए, जो ट्रिप्टोफैन रेगुलेटर है ये प्रोड्यूस्ड करेगा रिप्रेसर को, और रिप्रेसर को प्रोड्यूस्ड करेगा इनएक्टिव के फॉर्म में। ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि लैक ऑपरेंड मॉडल में रिप्रेसर एक्टिव के फॉर्म में होता था। जो रिप्रेसर होता था लैक ऑपरेंड मॉडल में, वे एक्टिव के फॉर्म में ही प्रोड्यूस्ड होता था। लेकिन जब हम बात करेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड मॉडल की, तो जो ये रेगुलेटर प्रोड्यूस कर रहा है रिप्रेसर को लैक ऑपरेंड सिस्टम में, ये जो रिप्रेसर है वे इनएक्टिव के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने बताया कि जब एक उचित मात्रा नहीं रहेगी ट्रिप्टोफैन की सेल में, तब ये स्विच्ड ऑन, ये मैकेनिज्म स्विच्ड ऑन मतलब कि जीन का एक्सप्रेस होगा, और ये जीन ट्रांसलेशन प्रोसेस बाद ये प्रोटीन की सिंथेसाइज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब ट्रिप्टोफैन जो अमाइनो एसिड्स है उसकी जब उचित मात्रा प्रेजेंस ही नहीं रहेगी, तब ये ट्रिप्टोफैन कहाँ से बाइंड होंगे, रिप्रेसर से। और जब ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर से बाइंड ही नहीं होंगे तो रिप्रेसर एक्टिव हो ही नहीं पाएगा। जब रिप्रेसर एक्टिव हो ही नहीं पाएगा, तब ये ऑपरेटर से जाकर बाइंड भी नहीं हो पाएगा। तो ऑपरेटर से जब रिप्रेसर बाइंड भी नहीं हो पाएगा, तो जो प्रमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंस है, ये देखिए फिगर में आप, जो प्रमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंस है, उसका जो रास्ता है वह पूरी तरीके से क्लियर रहेगा, और उसका रास्ता क्लियर होने के वजह से ही ये आरएनए पॉलीमरेज जाएगा स्ट्रक्चरल जीन पर और अपने प्रोसेस को आसानी से करेगा, जिसके बाद कि ये ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस पूरी तरीके से होगा, जिसके बाद की प्रोटीन की सिंथेसाइज होगी। और जो ये स्ट्रक्चरल जीन के बाद जो ये प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं, ये ऑल प्रोटीन पार्टिसिपेट टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन। ये सभी प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं फॉर्मेशन के लिए ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड्स को, क्योंकि ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड्स तो इन्हीं एक ऐसा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया के नॉर्मल एक्टिविटी में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आई होप कि मैंने जो ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड मॉडल को आज के क्लास में डिस्कस किया, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर मैं आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो बच्चे अभी तक जो पिछली क्लास को मैंने अटेंड करवाया है अब तक अभी नहीं किए हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उन क्लासों को आसानी से अटेंड कर सकते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक है और यूनिट 3 का जो पहला मेरा लेक्चर था, वे आपके एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।